जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2025 में पुत्र प्राप्ति के योग बताने जा रहे हैं कि कौन सी वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनको बहुत अच्छे और प्रबल पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है या आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। साथ ही आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष बना हुआ है या किसी तरह का पितृदोष या कुल देवता का या किसी तरह का भी दोष बना हुआ है तो उनका निवारण अवश्य कराएं। साथ ही दोस्तों देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष प्रधान माना जाता है, तो अगर इन राशियों में अगर आपके हस्बैंड की राशि आ रही है तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आपको बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की राशि इन राशियों में आ रही है तो आपको 99% चांसेस हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, जिस महीने में अगर आपका योग बन रहा है उस महीने में अगर आप सम दिन का यानी जो हम पुत्र प्राप्ति की डेट डालते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, 2-3 उपाय जो हम वीडियो की लास्ट में आपको बताने वाले हैं उनको अवश्य करें। इन उपायों को करने से जिन भी राशियों को अभी तक कोई संतान नहीं हो रही है तो उनको भी संतान प्राप्ति के योग अवश्य ही बनते हैं। तो दोस्तों, उन भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए देखिए, पति पत्नी दोनों की ही कुंडली में योग होना चाहिए, तभी मतलब आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो आपको संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ सकती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पंचम भाव को देखा जाता है। अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है, उनके साथ मतलब अन्य जो ग्रहों की स्थिति है वो शुभ स्थान पे बैठे होते हैं तो आपको बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों देखिए, एक राशि के कई सारे लोग होते हैं यानी लाखों लोग होते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। दोस्तों, राशि के अनुसार तो आपका योग बन रहा है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उसके कारण रुकावट आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों में से सबसे पहली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रबल और श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है और बहुत अधिक चांसेस हैं, यानी इनको 90% चांसेस हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और इनका जो प्रबल योग है वो 13 मार्च के बाद यानी मार्च के बाद के महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको बहुत अच्छे और प्रबल योग बने हुए और बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही प्रबल संतान सुख के साथ साथ मतलब आपको पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं, क्योंकि 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में है तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। 95% आपके योग है कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप सम दिनों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और ये योग आपको मई के बाद के महीनों में देखने को मिलने वाला है। यानी मई के बाद अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको बेटा ही होगा। दोस्तों, तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। साथ ही अगर आप सही दिनों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और ये योग आपको अप्रैल के बाद के महीनों में देखने को मिलेगा और बहुत ही जो श्रेष्ठ योग बन रहा है आपको अगस्त से लेकर नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी और ये योग आपको मार्च के बाद के महीनों में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है मकर राशि और कुंभ राशि।
इन राशियों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ प्रबल योग बना हुआ है और ये योग आपको मार्च के बाद के महीनों में देखने को मिलने वाला है और उसके बाद आपको 15 मई के बाद के महीनों में देखने को मिलने वाला है। यानी इन महीनों में अगर आप कंसीव करते हैं, यानी मार्च के बाद और 15 मई के बाद के महीनों में अगर कंसीव करते हैं तो आपको बहुत अधिक चांसेस है कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष प्रधान होता है। अगर आपके हस्बैंड की राशि में ये योग बन रहा है तो आपको 99% चांसेस हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये सभी राशि वाले करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करना है। हरिवंश पुराण का श्रवण करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको मतलब पहले से ही हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए और कंसीव होने के बाद जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यानी कम से कम 5 या 7 बार हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ कोई भी मतलब दोनों सुने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो वाइफ है उसको जरूर सुनना चाहिए। और आपको किसी भी समय पर हरिवंश पुराण का श्रवण कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब तक सुन रहे हैं तब तक आपको नॉनवेज नहीं मतलब खाना है, बाकी प्याज लहसुन का कोई परहेज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, आपको देखिए बृहस्पतिवार के दिन, जो बृहस्पतिवार होता है, गुरुवार थर्सडे जिसे कहा जाता है, उस दिन के जो नियम होते हैं, जैसे साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, मतलब गुरुवार के नियमों का पालन करना है और गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है और केले की पूजा अवश्य करनी है और इस दिन आपको केला नहीं खाना है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के कारण ही हमें गृहस्थी के सुख मिलते हैं, यानी संतान सुख मिलता है। तो गुरु के बीज मंत्र का जाप आप अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों, आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, मतलब मंत्र का जाप कर सकते हैं। संतान गोपाल का मतलब आप पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सुविधा बने आप इन उपायों को जरूर करें। अगर हो सके तो तीनों उपाय करें, नहीं तो हरिवंश पुराण का श्रवण तो आप अवश्य करें। निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हरिवंश पुराण का साक्षात चमत्कार देखा गया है कि इसका श्रवण करने से हजारों लाखों लोगों को संतान सुख मिला है, यानी पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आप इसका श्रवण अवश्य करें, तो देखना आपको खुद ब खुद चमत्कार दिखेगा। तो दोस्तों, इन उपायों को करें और जो हमने आपको बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली से ही आपका पता लगता है कि आपका योग कब बन रहा है, किस महीने में बन रहा है और उस महीने में भी आपको सम दिन और सम तिथि का प्रयोग अवश्य करना है। यानी जो हम डेट डालते हैं उनका प्रयोग अवश्य करें, तो निश्चित ही आपको 100% मन वांछित संतान की यानी पुत्र की इच्छा रखते हैं तो जरूर पुत्र की ही प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।